रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है जी, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो सभी भाई बहन, आज जो है हनुमान चालीसा से इसका शुभारंभ हुआ है। तो आज के सेशन को करने के लिए हनुमान जी का ही आवाहन करेंगे। अपने मन में संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, अपनी सेना समेत आ जाओ। हमारे ये जो भी कष्ट है जीवन के अंदर, जो भी प्रभाव है जिससे हम मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपकी सेना की आवश्यकता है। उनकी सेना का आवाहन करेंगे। और आज हनुमान जी का नाम लेकर के शुरू कर रहे हैं। तो जो हनुमान जी का कर्तव्य है, हनुमान जी का कर्तव्य है सीताओं को प्रभु श्री राम से मिला देना, उनको रावण की कैद से छुड़ाना और श्री राम से मिलवा देना। ये हनुमान जी का कर्तव्य है। तो जो हनुमान जी का काम है, वो आज हम सभी परमात्मा की संतान, परमात्मा के बच्चे, उनके साथ मिलकर के इस कर्तव्य को निभाएंगे। और जिन भी आत्माओं से हम सबका हिसाब किताब है, जो प्रभु से, परमात्मा से बिछड़ी हुई सीताएं हैं, उनका उनके राम से मिलन कराने का प्रयास करेंगे। तो सभी कमर सीधी करके बैठ जाएंगे और धन्यवाद करेंगे प्रभु का, धन्यवाद करेंगे उनके फरिश्तों का, धन्यवाद करेंगे ईश्वरीय शक्तियों का कि आज का यह दिन हमारे जीवन में वे लेकर के आए। आज के दिन हम बहुत हल्के होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो दूर भागने वाले हैं, हमेशा के लिए हमारे जीवन से चले जाने वाले हैं। और आज ये जो संभव हुआ है, यह केवल और केवल परमात्मा की कृपा से हो रहा है। कराने वाले सब कुछ जो हैं वो परमात्मा हैं, हम केवल निमित्त हैं। धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि ये दिन हमारे जीवन में लाए। कहेंगे हे प्रभु, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज का जो अभ्यास है उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। गहरी सांसें लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। गहरी सांस अंदर, गहरी बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी सांसें लेते रहेंगे, डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। जैसे जैसे आप गहरी सांसें ले रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो पूरा शरीर है, इस शरीर में से टेंशन को समाप्त होता हुआ देखेंगे। टेंशन पूरी तरह से गायब हो रही है। गहरी सांसें लेते लेते अपना ध्यान शरीर के उस भाग में लेकर जाएंगे जहां आपको जकड़न है, कुछ स्ट्रेस है। अगर शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें स्ट्रेस महसूस हो रहा है, कुछ जकड़ा हुआ है, तो अपना ध्यान शरीर के उसी अंग पर लेकर के जाएंगे और महसूस करेंगे कि जैसे वह स्थान
रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। पूरे शरीर के अंदर आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे किसी भी प्रकार की जकड़न नहीं बची है। रिलैक्सेशन को फील करेंगे, अनुभव करेंगे कि जो पूरा शरीर है उसमें शक्ति आराम से प्रवाह कर रही है। आपका जो रक्त है वो भी प्रॉपरली प्रवाह कर रहा है पूरे शरीर में। रिलैक्स फील हो रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। गहरी सांसें लेते लेते आप अनुभव करेंगे कि जैसे अपने अंतर मन की गहराई में उतर गए हैं। आपके अंतर मन की जो दुनिया है उसकी पूरी गहराई में आप उतर गए हैं, और एक बहुत बड़ा द्वार है उसको खोल रहे हैं। बहुत बड़े द्वार को खोल रहे हैं। ये द्वार खोल देंगे और खोल करके खड़े हो जाएंगे। आवाहन करेंगे, फील करेंगे कि जैसे ये जो द्वार आपने खोला है, अपने अंतर मन की दुनिया का जो द्वार आपने खोला है, तो अपने अंतर मन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए आवाहन करेंगे। परम पिता परमात्मा का आवाहन करेंगे, उनकी भेजी हुई सेना का, हनुमान का आवाहन करेंगे। कहेंगे, हे महावीर हमारा सहयोग करो। हे महावीर कष्ट हरो। हे महावीर कल्याण करो। आप अनुभव करेंगे कि ये जो बहुत बड़ा द्वार है, इस द्वार के सामने एक बहुत बड़ी सेना आकर खड़ी हो गई है। सफेद रंग के प्रकाश के बने हुए फरिश्ते हैं। महावीर को विराट रूप में सामने देखेंगे और उनकी सेना को देखेंगे। सफेद प्रकाश के बने हुए फरिश्ते हैं सारे। आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे ये महासेना मेरे अंतर मन की दुनिया में प्रवेश कर रही है। ये जो द्वार मैंने खोला है, इससे ये मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे अंदर जो ब्रह्मांड समाया हुआ है, उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। एक महासेना है जो कि मेरे अंतर मन की दुनिया में प्रवेश करती जा रही। जैसे जैसे यह सेना मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, तो अंदर छुपे हुए जो विकार है, अंदर छुपी हुई जो बुराइयां हैं, वो इधर उधर भाग रही हैं। अपने हथियार लेकर के सामने आ रही हैं। अनुभव करो कि ये महासेना सफेद प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला रही है। मेरे अंतर मन से, मेरे अंदर की दुनिया से जैसे अंधेरा समाप्त होता जा रहा है।
समाप्त हो रहा है अंधेरा, मैं प्रकाशवान हो रहा हूँ। आप प्रकाशवान हो रहे हैं। आप अनुभव करेंगे कि जगह जगह जो चिपकी हुई बुराइयां हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनके स्वरूप हैं, ये महावीर की सेना ने जैसे हमला कर दिया है उनके। अनुभव करेंगे कि आपका जो अस्तित्व है उससे सारी नेगेटिविटी को पकड़ कर खींच कर बाहर निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं आपसे सारी नेगेटिविटी को, सारे बुरे विचारों को, सारी नेगेटिव एनर्जी को अलग कर रहे हैं आपसे ये सेना। फील करो कि ये फरिश्ते मेरे अंतर मन की दुनिया में चारों ओर फैल गए हैं। ऐसा अनुभव करो कि जैसे आपके अंतर मन की दुनिया का एक महल है जो कि कांच का बना हुआ है, और कांच के बने हुए महल में चारों ओर गंदगी है, चारों ओर नेगेटिविटी। फील करेंगे कि ये सारे फरिश्ते जैसे इस पूरे महल की सफाई कर रहे हैं, अपनी शक्तियों से इस कांच के महल को धो रहे हैं। जो महल की दीवारें हैं उस पे कालिक, उस पे गारा जमा हुआ है। ये जो कालिक है दीवारों पे, ये हमारे बहुत बुरे संस्कार हैं, बहुत पुराने संस्कार हैं, बुरी आदतें हैं जो जन्मों जन्मांतरों से छिपकी हुई हैं। अभी अपनी किसी भी एक आदत का संकल्प करो जिसे छोड़ना चाहते हो, बुरी आदत जो छूटती नहीं थी, उसका संकल्प करो। फील करो कि ये मैल उसी आदत से जुड़ी हुई है, और अनुभव करेंगे कि फरिश्तों की सेना अपनी शक्तियों से ये जो दीवार है इसकी सफाई कर रही है। घिसते घिसते दीवार के नीचे की चमक नजर आने लगी है, और अनुभव करो कि जैसे परेशानी खत्म हो रही है, भस्म हो रही है। जैसे क्या होता है कि जैसे पुरानी दीवारें होती है ना, कभी कभी उस पे मिट्टी चिपक जाए, गंदगी चिपक जाए तो लगता है कि वो उसका हिस्सा है, लेकिन जब आप उसे साफ कर देते हैं, उतार देते हैं, तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अलग फीलिंग आती है कि ये मैल उतारी जा सकती थी। हमारे अंदर कई ऐसे संस्कार होते हैं जिनके चलते हम परेशान रहते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन संस्कार नहीं मिटते। आज आप ऐसा देखेंगे कि जैसे ब्रश लेकर के ये जोर जोर से दीवार को रगड़ रहे हैं, और आपका जो पुराना संस्कार है उसे मिटा रहे हैं, पूरी तरह से मिटा रहे हैं। धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि ये जो अंतर मन का महल है आपका, इसकी सभी दीवारें चमकने लगी हैं, सभी दीवारों को चमका रही हैं, सभी दीवारें चमक रही हैं। धीरे धीरे महसूस होगा कि जो बड़े बड़े विकार हैं उनमें से आपको मोह का व्यवहार जो है, मोह की जो बुराई है वो मिल गई। आप अनुभव करेंगे कि महावीर का, हनुमान जी का युद्ध हो रहा है आपके अंदर छुपे हुए मोह से। मोह, अटैचमेंट हमें वीक बना देता है,
अनुभव करेंगे कि हर एक चीज से आप डिटैच हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। मोह की जो बुराई है अंदर, वो युद्ध में परास्त हो गई है, और मोह को आपके मन से, आपकी दुनिया से बाहर निकाला जा रहा है, बाहर निकल रहा है मोह, बाहर निकल रहा है। फील करो कि बड़ा जो दरवाजा है उसमें से धक्का दे करके मोह को बाहर निकाल दिया है। अभी मोह के स्थान को बदल दिया गया है, मोह के स्थान पर शुद्ध प्रेम आकर के विराजमान हो गया है। हमारे अंतर मन में हम इस बात को समझेंगे, महसूस करेंगे कि जितनी भी आत्माएं हमारे जीवन में हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे बच्चे, जो कोई भी है, फील करेंगे कि जैसे हर चीज की जो है, जो रिश्ता है उसकी शुद्धि होती जा रही है, शुद्ध प्रेम समाता जा रहा है। हम समझते जा रहे हैं कि हमारे सारे रिश्तेदार केवल आत्माएं हैं, इनसे हमारा हिसाब किताब है, और इसीलिए ये हमारे जीवन में आए हैं। इसके ऊपर किसी को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं है, किसी को बदलने की इच्छा नहीं है। केवल और केवल ध्यान, साधना में अपना जो ध्यान है उसको लेकर के जाए। मोह के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो रहे हैं, और शुद्ध प्रेम भरता जा रहा है। हर फील करेंगे शुद्ध प्रेम को भरता हुआ अपने अंदर। और जो बाकी के विकार हैं, अनुभव करेंगे कि उनसे भी युद्ध चल रहा है। काम विकार से युद्ध चल रहा है। सारी सेना काम विकार से लड़ रही है, क्योंकि सबसे मुश्किल है इसे जीतना। फोकस करेंगे, अनुभव करेंगे कि काम विकार से भी जीत रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं। जोर से काम विकार की कमर पे गदा मारा तो उसकी कमर टूट गई है। अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे विकार, काम विकार हारता जा रहा है, वैसे वैसे पवित्रता की शक्ति समाती जा रही है मुझ में। मैं परम पवित्र बनती जा रही हूँ, बनता जा रहा हूँ। पवित्रता का सफेद प्रकाश मुझ में समा रहा है, सफेद प्रकाश समाता जा रहा है मेरे अंदर। पवित्रता की शक्ति देखो, काम विकार को दूर खदेड़ कर रख दिया। जैसे जैसे पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम, जो प्रभाव होता है दूसरी आत्माओं का, उसके प्रति जो हमारा कवच होता है वो स्ट्रांग होता जाता है, बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। आगे देखेंगे कि बाकी के जो विकार है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, इन सब को भी ये जो बड़ा सा द्वार है इससे बाहर निकाल रहे हैं। क्रोध को बड़े द्वार से बाहर निकाल रहे हैं।
तो गहरे प्रेम की अनुभूति आपको हो रही है। गहरा प्रेम आपके अंदर समा रहा है। गहरा प्रेम फील करेंगे कि क्रोध बिल्कुल समाप्त हो गया है। अगर जीवन में कोई दुश्मन रहा है, किसी ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, जिस पर क्रोध आता था, आप इतने शक्तिशाली हो गए हैं, इतना प्रेम आपके अंदर भर गया है कि आप उस व्यक्ति की शक्ल देखते हुए उसे क्षमा कर रहे हैं। फील कर रहे हैं कि जैसे मैं अपने सारे हिसाब किताब समाप्त कर रहा हूं, कर रही। जब तक जीवन में क्रोध रहता है तब तक बंधन रहता है। अनुभव करेंगे कि आप क्षमा कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। संकल्प करेंगे, हे पुण्य आत्माओं, आपके प्रति क्रोध करके मुझसे जो गलती हुई, मुझे उसका पश्चाताप है। हे पुण्य आत्माओं, मुझे क्षमा का दान दें। मुझे क्षमा का दान दें। मुझे क्षमा का दान दें। अनुभव करेंगे कि एकदम जैसे प्रेम स्वरूप हो गए हो आप। एकदम प्रेम स्वरूप। जो कुछ भी लोभ है अंदर, कोई अगर लालच है, मांगने का संस्कार है, ऐसा अनुभव करेंगे जो मांगने का संस्कार है उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रही है महावीर की सेना। लालच की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है। अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे कि जो लालच का संस्कार है, जो ग्रीड है, उसे बाहर निकाल रहे हैं अपने अंतर मन की दुनिया से, और लालच के स्थान पर संतुष्टता भरती जा रही है अंदर। संतुष्ट हो रही है, संतुष्ट हो रहे हैं। आप अपने आप को संतुष्ट होता हुआ महसूस कर रहे हैं। लालच बाहर निकल रहा है और संतोष अंदर आ रहा है। फिर बिल्कुल अंत में अहंकार का इलाज करेंगे। अहंकार को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। फील करेंगे कि जो अहंकार है वो बार बार लौट कर आ जाता है। इसको बहुत सारे रास्ते पता है, लेकिन जहां जहां से ये आता है सभी रास्तों को जैसे आप सील कर रहे हैं। और फील करेंगे कि जैसे जैसे अहंकार को अपने अंतर मन से बिल्कुल बाहर निकाल फेंका। अनुभव करेंगे कई सारी ऐसी आत्माएं हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको कुछ इश्यूज थे, कुछ समस्याएं थी, लेकिन वो समस्याएं जो हैं वह फील करेंगे ये समस्याएं ऐसी हैं कि ये इसलिए समाप्त नहीं होती थी क्योंकि ईगो है बीच में।
कई बार हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक है, लेकिन हमारे पास ईगो है। तो जो ईगो है, जो अहंकार है, वो रिश्ते नहीं सुधरने देता। तो ऐसा दृश्य देखो अपने अंतर मन में कि वो व्यक्ति जिससे रिश्ता बिगड़ा हुआ है, देखो, जैसे जैसे अहंकार आपको छोड़कर जा रहा है, वैसे वैसे रिश्ता सुधरता जा रहा है। वैसे वैसे रिश्ता ठीक होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि अहंकार के स्थान पे निर्माणता, निमित्त भाव आपके मन में आ गया है। निर्माणता की शक्ति अंदर भर गई है, निमित्त भाव है। अनुभव करेंगे कि जो कुछ भी आपने जीवन में प्राप्त किया, उसके प्रति आप भावना लाएंगे कि सब कुछ दाता का है। सब कुछ परम पिता परमात्मा ने कराया। सब कुछ, हर चीज में सहयोगी हैं मेरे पिता और उनके फरिश्ते। मैं केवल संकल्प करती हूँ और करण करावन हार तो ये सभी शक्तियां हैं। निर्माणता का भाव अपने मन में लाएंगे। अभी आप ऐसा दृश्य देखेंगे कि वो जो द्वार है, जिस द्वार से सारी सेना अंदर गई थी, अंदर की तरफ सारी सेना को खड़े हुए देखेंगे, हनुमान जी को खड़ा हुआ देखेंगे। और इस द्वार के बाहर विकार खड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बाहर खड़े हैं। और इनके लिए परमानेंटली मेरे अंतर मन के द्वार बंद हैं। आवाहन करेंगे परम पिता परमात्मा का, इन विकारों को पूर्णतः भस्म कर देने के लिए। मेरे अंदर तो फील करेंगे मैंने अपने आप को तो ठीक कर लिया, लेकिन ये विकार दोबारा से मेरे अंदर या किसी और के अंदर प्रवेश न करें। इसके लिए परम पिता परमात्मा का आवाहन करेंगे और आप ऐसा अनुभव करेंगे कि एक बहुत बड़ा सूर्य है। एक बहुत बड़ा सूर्य है जो कि नीचे की ओर आ रहा है। बिल्कुल जिस कमरे में आप बैठे हैं वहीं पर वो सूर्य एकदम आकर जैसे प्रकट हो गया है। तेज रोशनी, शक्ति बिखेर रहा है यह सूर्य। जैसे जैसे यह रोशनी फैलती जा रही है, वैसे वैसे विकार और दूर भागते जा रहे हैं। इनफैक्ट जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, अहंकार जो है, इनके ऊपर ये प्रकाश पड़ रहा है और ये सब जल रहे हैं, खत्म हो रही हैं, पूरी तरह से खत्म हो रही। अब ये विकार पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। मेरे अंतर मन में अभी भी उन सभी लोगों की स्मृतियां बसी हुई हैं जो किसी न किसी रीति मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। फील करेंगे कि जैसे उन सभी आत्माओं को जिनसे मेरा हिसाब किताब है, आप उनको अपने सामने इमर्ज कर रहे हैं। अपने सर के ऊपर इस तेज सूर्य को चमकता हुआ देखो। और ये सभी आत्माएं जिनसे हिसाब किताब बकाया है,
आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे परम पिता परमात्मा का मिलन आप इन सभी आत्माओं से करा रहे हैं। परमात्मा का मिलन करा रहे हैं सभी आत्माओं से। फील करेंगे कि ये जो सारी आत्माएं जिनका आपसे हिसाब किताब है, जैसे जैसे परमात्मा की किरणें इन पर पड़ रही हैं, इन सभी को रियलाइज हो रहा है कि ये सूक्ष्म शरीर नहीं है, ना ही ये लोग हड्डी मांस के बने हुए शरीर हैं। इन सभी को अनुभव हो करके आप फील करेंगे, इन सभी को अनुभव कर रहे हैं। फोकस करेंगे, फोकस करेंगे कि जैसे ये सभी आत्माएं जो हैं ये अनुभव कर रही हैं कि इनकी भ्रिकुटी में सितारा चमक रहा है। इन सभी आत्माओं को अपना सत्य स्वरूप पता चल रहा है। ये जान रहे हैं कि परमात्मा के पास अगर जाना है तो उनको ये जो सारा अभिमान है, अहंकार है, सब कुछ त्यागना है, देह को त्यागना है। ये सभी आत्माएं रियलाइज कर रही हैं कि ये शरीर नहीं है, ये ज्योति है, प्रकाश है। जैसे जैसे ये सभी आत्माएं रियलाइज करती जा रही हैं कि ये प्रकाश की बनी हुई हैं, वैसे वैसे सभी आत्माएं मुक्त होती जा रही हैं। मुक्त भव, मुक्त भव, मुक्त। फील करेंगे कि जैसे बहुत सारे सितारे उड़ करके आकाश की ओर जा रही। आप पूर्णतः बंधन मुक्त महसूस कर रहे हैं। हमने सबको परमात्मा से, दिलाराम बाप से मिलने की जो सेवा है उसको संपन्न किया है। देखेंगे उड़कर जा रहे हैं सितारे परमात्मा की ओर, और अपने आप को पूर्णतः बंधन मुक्त महसूस करें। पूर्णतः बंधन मुक्त है, हल्के हो जाएंगे। और इसी स्मृति के साथ सेना की टुकड़ी के साथ सुरक्षित आपके चारों ओर ईश्वरीय शक्तियों की सेना है, महावीर की सेना है। इनके संरक्षण के अंदर ही जागृत हो जाए, जागृत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। तो आज का अभ्यास थोड़ा छोटा था क्योंकि वो लाइव नहीं हो पा रहा था। आज हम प्रयास करके कैसे भी ये इशू ठीक करेंगे, ये जो इशू है इसको ठीक करेंगे, और फिर कल से और जो हमारे आज 15 मिनट कम हुआ, कल से फिर दोबारा से अपना जो 45 मिनट्स हम करते हैं वो करेंगे। ठीक है जी। तो ऐसे धीरे धीरे हम पूरी तरह से हल्के, पूरी तरह से प्रभाव मुक्त होते जाएंगे। जैसे जैसे परमात्मा स्मृति देते जाएंगे वैसे वैसे ये जो अभ्यास है इसको आगे बढ़ाते चले जाएं। तो एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर अब सब मिलेंगे। ठीक है ना जी, धन्यवाद। ठीक है।